उसका ये मार देना कहीं से वाजिब काम तो नहीं है। ये बहुत ही निर्मम ढंग से उसका हत्या किया गया है। ये लोग उस दिन भी 100 नहीं उठ रहा था, माननीय राजू सिंह से हम कॉल किए थे। राजू सिंह ने राजेश बाबू को कॉल करके कहा, तब 100 उठा। लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे। हाँ, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब तिरहुत सच्चाई आप तक। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जी के बड़े भाई। यह वही अभिषेक जी की कहानी हो रहा है जो बीती रात 25 तारीख को बगल के ही गांव में भोज खाने जाते हैं और सुबह पहर पता चलता है कि उनका दो सगे भाई मिलकर निर्मम हत्या कर देते हैं। आइए उनके बड़े भाई से कुछ जानते हैं कि अगर उस हालात में अगर कोई पकड़ाता है तो क्या मार देना ही समस्या का समाधान है? देखिए, प्रेम प्रसंग भी अगर मामला होता है तो अगर उस हाल में मेरा भाई अगर पकड़ा भी जाता तो उसके लिए समाज है, न्यायालय है, पुलिस प्रशासन बनाया गया है। उसका ये मार देना कहीं से वाजिब काम तो नहीं है। ये बहुत ही निर्मम ढंग से उसका हत्या किया गया है। अगर मेरा भाई उस तरह का अगर उसके घर चला ही गया तो हमको सूचना देता कि आपका भाई इस तरह किया है, गांव समाज को सूचना देता। दोनों गांव समाज हम लोग बैठ के उस पर विचार करके उसका हम लोग स्वजातीय थे, हम लोग उस पर विचार करके जो उसका शादी विवाह जो ये रस्म होता है हम लोग कर लेते। अगर तुमको अगर उस पर भी अगर ये नहीं था, तुम प्रशासन को दे देता कि मेरे यहाँ किसी भी बहाने से दे देता। उससे अलावा न्यायालय बना हुआ है और ये कहीं से किसी का ये नहीं बना हुआ है कि किसी के गलती का मैं खुद न्यायालय बन जाऊं कि मैं ही सजा देने लगूं। तो ये तो 100% गलत किया है। किसी का निर्मम हत्या करना ये कहीं से उसको कानूनन अपराध है। इसके लिए तो फांसी भी अगर चढ़े तो वो कम है। लड़की बार बार बोल रहे हैं कि दो ही आदमी है और समय समय पर उनका मतलब जो बयान बदल रहा है। आपको क्या लगता है कि उतना बार अभिषेक का दो भाई निर्मम हत्या कर सकता है? इस पर क्या कहना है? हमारा तो जहाँ तक अपना ये है, हम तो एक्चुअली साहेबगंज रहते हैं। हमको जैसे सूचना मिला कि ऐसे ऐसे गांव में घटना घट गया, हम आए तत्क्षण हम राजेश बाबू को सूचना दिए। तत्क्षण साहेबगंज थाना आधा घंटा के अंदर ही स्पॉट पर पहुंचा। उसके बाद 5 घंटा बाद लगभग केसरिया थाना पहुंचा। मतलब जो वहाँ पे जो मर्डर किया गया था वहाँ से केसरिया की दूरी मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर होगा। उससे कम ही होगा, उससे कम ही होगा। 5 घंटा लग गया समय आने में। क्या मतलब कुछ रहा होगा इससे दिक्कत? मतलब कोई प्रेशर बना रहा था क्या? मतलब अंदाज से लग सके कोई प्रेशर बना रहा था जिससे केसरिया थाना नहीं आ रही थी। हमको भी यही गेस हो रहा है कि इसमें राजनीतिक पहलू चला जा रहा है। लेकिन हमको ये राजनीतिक पहलू चलना, किसी के मौत पे राजनीति करना सबसे गंदा बात है। राजनीति तो होता है राजनीति के जगह पर, किसी के मौत पे राजनीति सबसे बुरा बात है। हाँ, और जब मैं 5 घंटा बाद मैं मेरे पास मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं चला गया। एक एक्सीडेंट का मरीज था, मैं टाका देने चला गया। जब आया तब देखा कि केसरिया वाले और मुजफ्फरपुर अंतर्गत साहेबगंज कोई लाश उठाने के लिए एग्री नहीं। हम जब केसरिया थाना के कृष्ण प्रसाद सिंह से मेरी बकझक हुई, हम बोले कि क्या ये भारत और चीन का बॉर्डर है? ये भारत और चीन का बॉर्डर है कि आप को आने में 5 घंटा लग गया है और आप ये कह रहे हैं तो क्या अभी हम अमीन बुलवा के इसको नपवा दें? वहाँ तत्क्षण कपिलेश्वर जी हमारे नियरेस्ट अमीन है, उन्होंने बोला कि क्या मैं सिकड़ गिरा के नाप दूं कि कहाँ क्या है। फिर हम अपने स्तर से सोचे कि अगर हम मुजफ्फरपुर थाना अंतर्गत साहेबगंज थाना अंतर्गत केस करूंगा तो फिर इसको रेड मारने के लिए केसरिया से बार-बार परमिशन लेना होगा और ये पॉसिबल नहीं है ना। ये बार-बार पॉसिबल नहीं होगा और केस मेरा हल्का हो जाएगा। और हत्यारा का घर केसरिया थाना अंतर्गत है, इसलिए हमने आवेदन दिया और हमारे गांव सभी ग्रामीण मिलकर उग्र हुए। तब जाकर केसरिया थाना उस केस को टीआर लिया, हमारे सभी ग्रामीण के सहयोग से उस केस को लिया। फिर हमारे ग्रामीण के सहयोग से प्रशासन सबसे निष्क्रिय है, हमारे लाश को छोड़ दिया। मैंने तत्क्षण टेम्पू ऑटो भाड़ा करके लाश को उठवाया, जिसमें मेरे न चौकीदार थे नहीं हम लोग अपना ग्रामीण बाप भाई जो रिश्तेदार थे, हम लोग उठा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। रात में पोस्टमार्टम लेट की वजह से नहीं हो सका। फिर कल होकर हम लोग पोस्टमार्टम करा के 100 को लगभग 2 बजे के आसपास लेके आए। तो मतलब आज तक हमने जितना भी हत्या देखा है जिसमें प्रशासन इतना लापरवाही नहीं देखे। हर जगह गाड़ी का उपलब्धता प्रशासन कराता है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा किया।
कहीं बाहरी प्रेशर कुछ नहीं ना था जिसके कारण हमको ऐसा ही लगता है कि राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन मौत पर किसी का राजनीतिक प्रेशर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तक ना हमारे स्थानीय सांसद ना विधायक आए थे। हाँ, कल विधायक जी का आगमन हुआ था शायद, सॉरी मुझे पता नहीं है। अभी तक सांसद महोदय अभी तक नहीं आए हैं। किसी तरह का कोई ये लोग उस दिन भी 100 नहीं उठ रहा था, तो माननीय राजू सिंह से हम कॉल किए थे। राजू सिंह ने राजेश बाबू को कॉल करके कहा, तब 100 उठा। अगर केसरिया थाना अगर नहीं सुन रही है तो ऊपर मतलब कहाँ तक जाने का आगे प्रोसेस है? अगर केसरिया थाना नहीं सुनेगा तो हम स्थानीय पहले डीएसपी के दरबार में जाएंगे, उसके बाद एसपी के यहाँ जाएंगे। नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे। हाँ, हाँ, इस केस के बारे में हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग ऊपर तक जाएंगे। हाँ, नहीं होगा हम लोग प्रधानमंत्री के भी जनता दरबार में जाएंगे, लेकिन जो कातिल है उसको सजा तो जरूर दिलवाएंगे। एक गांव के शुभम बाबू, इनसे कुछ जानते हैं। आपको कब पता चला था घटना का? घटना का अंजाम जैसे 10 बजे करीब में उधर बाइक भगवानपुर से कोई आया कि बाइक नहीं है, बाइक लगा हुआ है। जाके देखा, हम लोग गए यहाँ से 2-4-5 आदमी देखे तो बाइक था। उसके कुछ देर बाद हम लोग आ गए कि वो कहाँ गया। उस लड़का का फ़ोन रिंग हो रहा था लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ आके अपने दरवाजे पे बैठे। उसके बाद फिर वहाँ लोग हल्ला किया कि नहीं, लाश है, लाश है। फिर हम लोग गए तो 11 बजे के करीब में हम लोगों ने 100 को देखा। उसके बाद तुरंत हम लोग साहेबगंज थाना को सूचित किया। उसके 15 मिनट बाद साहेबगंज थाना के प्रभारी सहित सिपाही लोग आए। हम लोग केसरिया थाना को सूचित किया। केसरिया थाना लगभग 4 से 5 घंटे बाद आई, जबकि वहाँ से केसरिया की दूरी 10 किलोमीटर है। तो वहाँ वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन्हें ऊपर से दबाव हो कि नहीं, आपको इस केस में उलझना नहीं है, समझना नहीं है। प्रभारी से हम लोग को बकझक हुई। उसके बाद उन्होंने लिया। फिर हम लोग के प्रभारी ने केस लिखकर उन्हें ट्रांसफ़र किया, वो रिसीव किए, ताकि हम लोग को एक तरह से ये भी सही नहीं लगा कि हम लोग साहेबगंज थाना में केस करें तो रेड मारने के लिए तो केसरिया थाना से परमिशन लेना पड़ेगा, ये केस और हल्का हो जाती। इसके कारण हम लोगों ने केसरिया थाना को ही केस सौंपा। लेकिन अभी तक क्या है उसका प्रोसेस? अभी तक प्रोसेस है कि आईओ जो बने हैं हम लोग के, वो एक बार आए थे, देखे, उसके बाद अभी तक कोई सुनाई नहीं। लेकिन हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं, यही कहना चाहेंगे कि जो सज़ा उसको कातिल है उसको सज़ा मिलना चाहिए। काहे कि देखिए जिस तरह से निर्मम तरह से उसका हत्या हुआ है, देखने के बाद हम लोग का रूह काँप जा रहा था। जो हुआ उसका सज़ा अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम प्रशासन से ही गुहार करना चाहते हैं कि कातिल का सज़ा होना चाहिए, फांसी पड़े। काहे कि वो जो प्रेमी है उसके वो भी सज़ा की मांग कर रही है कि उसको फांसी पड़ना चाहिए। हम लोग भी यही गुहार करते हैं कि उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए। जब उनका हत्या किया गया था वहाँ पे क्या क्या सामान का बरामद हुआ था? जब हत्या किया गया था तो वहाँ 100 पहले तो हम लोग 100 देखे, बाइक था। उसके बाद हत्यारा का घर में हम लोग गए थे। हत्यारा के घर में गए थे तो वहाँ से हम लोग को जिस टैंगी से उसका हत्या किया गया था वो मिला, टोपी मिला, चश्मा मिला, पर्स मिला। जब पंचनामा करने नीचे पुलिस उतरी थी, क्योंकि बांध का नीचे था 100, तो वहाँ पे कितना कट मार्क था? क्या सिर्फ टांगी का ही कट मार्क था कि और कुछ का भी कट मार्क था? टांगी तो सर पे वार था, लेकिन कट मार्क जो था पूरे शरीर पर हमको लगता था कि छुरा से भी वार किया गया है। मतलब मेडिकल पहलू से देखा जाए तो उससे छुरा से किडनी और लीवर पे वार किया गया था। उसको पूर्णतः मार देने के व्यू से ही उसको ऐसा रंग दिया कि हमको लगता है कि उसको मार देने का ही व्यू था। इसी तरह के न्यूज देखने के लिए फॉलो करें यूथ ऑफ तिरहुत को। जय हिंद।